गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सीरीज था उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और प्रीवियस जो वीडियो है मेरा उसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखिए कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक हुआ एक्यूट एंगल बनेगा। तो आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल बनता है इन ट्रायंगल में क्या लेस देन 90 डिग्री रहेगा, उसी को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है मान चलिए, और यहाँ आपका एंगल जो है मान चले कि ए बी सी, इधर से ले लेते हैं हुआ ए बी, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और ये आपका एंगल ए और ये एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल है। मीन्स क्या हो सकता है कि ये आपका 30 डिग्री हो और ये आपका 60 डिग्री हो। मतलब क्या लेस देन 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, गिवेन में लिखेंगे कि गिवेन दैट, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि आपका गिवेन दैट कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमको गिवेन कि कॉस ए इक्वल कॉस बी, आपका ये कॉस ए इक्वल कॉस बी गिवेन है। और हमको प्रूव क्या करना है, दिखाना क्या है, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमको शो करना है कि एंगल ए जो है वो और आपका एंगल बी है ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो किस तरह से हम लोग शो करेंगे, तो सबसे पहले नंबर हम लोग चलते हैं हुआ कि इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉस थीटा, जैसे हम बोलते थे बुआ कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग बोलते थे पी बी बाय एच, यानी क्या बेस अपॉन में आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग कॉस ए के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए के अनुसार आपका क्या होगा, पी, ये पी मेरा बन गया परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइड को डिसाइड करते हैं कौन पी है, कौन एच है और कौन बी है आपका। अब यहाँ देखिए कि कॉस ए है, मीन्स क्या हम लोग लिखेंगे पहले बी बाय एच इक्वल कॉस बी है। तो कॉस बी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि मेरा बी कौन बन रहा है और पी कौन बन रहा है, मेरा एच कौन बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं कि बी बाय एच होता है आपका कॉस बी। अब आइए कॉस ए के अनुसार बी मेरा क्या है, ए सी है। क्या है? ए सी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए सी अपॉन में एच, आपका एच 90 डिग्री के सामने बनता है, जो साइड होता है ए बी, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल में आपका देखिए कॉस बी के अनुसार आपका बी कौन होगा, कॉस बी के अनुसार आपका पी ये हो गया और बी मेरा ये बन जाएगा, ये बी सी साइड जो होगा इसको हम लोग लिख देंगे बी सी अपॉन में एच, तो मेरा फिक्स ही होता है हमेशा ए बी, ये आपका ए बी हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ देखिए ए बी और ए बी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए बी क्रॉस में इक्वल बी सी इंटू ए बी। अब देखिए आपका ए बी इंटू में है, इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, कि ये दोनों कट जाएगा। फाइनली बचा क्या मेरा, ए सी इक्वल बी सी। ए सी, अब देखिए ए सी कहाँ है आपका, ये ए सी है आपका और इक्वल आपका बी सी आ गया, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग त्रिभुज में जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है आपका, दो साइड इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल भी बनेगा, वो भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल जो मेरा ए है इक्वल एंगल बी हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव। जो अपोजिट एंगल्स होगा, दो एंगल्स इक्वल है, साइड दो साइड इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल्स जो होगा वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व के कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले ए बी सी बनाइए ट्रायंगल, जिसमें आप एंगल सी को 90 डिग्री दिखाइए। एंगल ए बी आपका एक्यूट एंगल है, मीन्स क्या लेस देन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और आपका कॉस ए कॉस बी गिवन था, हम लोग कॉस प्रूव क्या करना था, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूव करना था हमको। उसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी में जाके हम कॉस ए इक्वल कॉस बी दिखाए, और कॉस ए का फार्मूला होता है बी बाय एच, यानी कॉस थीटा इक्वल बी बाय एच होता है। तो इस तरह से हम लोग रख के और ए सी इक्वल बी सी लाए, और ये आपका दोनों साइड इक्वल, मीन्स क्या एंगल भी आपका इक्वल। अब चलते हैं हम लोग कि एंगल मतलब जो क्वेश्चन आपका 7 है वो 7 किस तरह से बनाते हैं। उम्मीद करते हैं हुआ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमको क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इक्वल 7 बाई इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, इसका वैल्यू निकालना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर हमको क्या गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल आपका 7/8 है,
मीन्स क्या हम जानते हैं कि ये वो आपका b/p हो गया, क्या हो गया b/p। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से h फाइंड कर लेंगे, और h जो होता है हम किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, h² = p² + b² होता है, हम इस चीज को जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या था देखिए, h हमको फाइंड ही करना है, तो h² = p क्या बन रहा है मेरा 8 का स्क्वायर प्लस b क्या बन रहा है आपका 7 का स्क्वायर हो गया। h² = आपका 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 8 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 8 × 8, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 7 × 7। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। अब h² दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 + 4 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 4 और आपका 6 4 6 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा 11, तो ये आपका 11। h इक्वल क्या हो जाएगा √113, मतलब कि h का वैल्यू 113, रूट में 113 आपका आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका दिया हुआ है कि 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन में है आपका 1 + cos θ और 1 - cos θ। तो इस तरह से मेरा इसका फाइंड करना है वैल्यू। हम जान रहे हैं कि 1 + sin θ 1 - sin θ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसी में। अब देखिए a + b a - b ये सेट है, फॉर्मूला पे सेट है। हम लोग जानते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। देखिए आपका a + b यानी कि a मान लेते हैं 1 को और b मान लेते हैं sin θ, तो a + b हो गया, a - b हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a² - b²। ठीक उसी तरह से आपके नीचे में आपका क्या है 1 + cos θ 1 - cos θ, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस cos² θ। अब आपको पता है बुआ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin स्क्वायर है तो sin² θ हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² θ है तो cos² θ हो जाएगा। अब आपको 1 माइनस sin² θ बराबर होता है cos² θ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos² θ अपॉन में 1 माइनस cos² θ क्या होता है तो sin² θ होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin² θ इक्वल। अब देखिए cos² θ अपॉन में sin² θ, इसको आप लिख सकते हैं cot² θ। मीन्स क्या, अब देखिए हम क्या किए यहाँ इसको वो बना के, अब cot इक्वल यानी कि cot θ हमको 7/8 गिवन है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला मतलब क्या जो आपका 7/8 है, इस पे जो हम लोग फाइंड किए cot² θ उस पर 7/8 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए h यहाँ फाइंड किए हैं, h इसलिए निकाल लिए हैं कि आप लोग जानते हैं कि sin θ बराबर होता है p/h, यहाँ पर p/h लिखिएगा, यहाँ पर भी p/h, cos θ होता है क्या b/h, तो b/h cos θ b/h भी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे p/h का वैल्यू रखेंगे, p/h का फिर उसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे और उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका दूसरा कह रहा है हुआ कि cot² θ यानी कि cot² θ, ये तो ऑलरेडी पता है हमको कि cot θ कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 7/8 के लिख कर और उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या 49/64 ये आ गया। अब समझिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हम h निकाले हैं उसके द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए हम लोग जानते हैं बुआ कि 1 + sin θ होता है p/h, cos का होता है सॉरी sin θ होता है p/h, यहाँ sin ही θ है इसलिए हम लोग उसका वैल्यू रखेंगे। 1 + cos का होता है b/h, 1 माइनस आपका cos का होता है b/h। अब इसका वैल्यू देखिए हमको पता है फाइंड है 1 + p का वैल्यू क्या आपका 8, तो 8 लिखेंगे, h का वैल्यू क्या है रूट में 113 है तो 113 लिख देंगे बुआ। अब यहाँ 1 माइनस p का वैल्यू क्या है मेरा फिर 8 है आपका, तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 113, ये आपका फाइंड है। अब देखिए 1 + b का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7/113 क्योंकि h ही है आपका, h का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप h का वैल्यू क्या है इंटू 1 माइनस b का वैल्यू आपका क्या है 7, तो 7/√113। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ कि इसको a + b a - b पर सेट कर सकते हैं आप आराम से a + b, क्योंकि तब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको आप क्या कीजिएगा भिन्न का जोड़ कीजिए, भिन्न का घटा कीजिए, तो उसमें क्या थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मतलब कि थोड़ा बड़ा बनेगा आपका। तो यहाँ हम लोग क्या a + b a - b मानकर बना लेंगे, तो a² हो जाएगा, उसके बाद जाके आपका माइनस b² मीन्स क्या 8 अपॉन में √113 इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ a + b a - b तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 7/113 इसका स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए √113 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, जैसे देखिए हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं कि अगर a/b है इसका स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर होता है, इस तरह से हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं कि अगर रूट पर आपका जैसे √x है इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा आपका x आएगा, क्या आएगा x है। उसी तरह से हम लोग यहाँ √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, बटे यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 113 ही आएगा। अब समझिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि
सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम लोग कहाँ कर रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से, तो क्या एलसीएम लीजिएगा तो 113 ही होगा आपका, 113 ही होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 हो जाएगा बटे, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा, नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी 1 है आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 113, यहाँ 113 माइनस 49। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 113 में आप क्या कीजिएगा, 64 को माइनस कीजिएगा, तो माइनस कर लीजिए आप 64 को, यहाँ कैरी लिया, यहाँ 13 हो गया, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 10 में 6 जाएगा तो 4, यानी क्या यहाँ 49 बचा आपका, अपॉन में 113 बचा, फिर डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप 49 माइनस कीजिए, 49 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 130 में 49 माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 6 हो जाएगा, मीन्स क्या 64 हो जाएगा, अपॉन में 113 हो जाएगा। अब आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न का भाग बन गया। भिन्न का भाग का क्या रूल होता है कि जो फर्स्ट आपका ऊपर में टर्म है उसको आप जैसे है वैसे लिखिए, मल्टीपल का साइन दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कट गया, आपका बचा क्या 49/64। देखिए हम लोग यही आंसर निकाल चुके थे जो हम लोग बताए थे a + b - b करके। तो इस तरह से हम लोग 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या है आपका प्यारे बच्चों, अब 8 क्या कहता है क्वेश्चन समझिए, कहता है इफ 3 cot a = 4 है तो चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a और नोट। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका दे दिया है, गिवन है आपका, क्या गिवन है कि 3 cot a = 4 है आपको, और कहता है चेक कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल आएगा या नहीं, वो चेक करना है हमको। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आपका cot a जो होता है वो क्या होता है आपका b/p हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, h फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h² इक्वल क्या होगा p² + b² हो जाएगा आपका, h² इक्वल क्या हो जाएगा आपका p मीन्स क्या है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b आपका 4 है, h² इक्वल 9 + 16 हो जाएगा इक्वल 25 हो जाएगा आपका, h इक्वल क्या हो जाएगा √25 मीन्स क्या 5, यानी h का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे बुआ, हम मान लेते हैं कि LHS मेरा है, LHS है, LHS में आपका है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में है 1 + 10 स्क्वायर a। अब हम जानते हैं कि 1 - 10 थीटा या 10 a जो भी कहिए, 10 a का वैल्यू क्या होता है p/b अपॉन में, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर दीजिए, यहाँ 1 + 10 स्क्वायर का क्या होगा आपका p/b स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 - p/b, p का वैल्यू क्या है 3 तो 3 हो जाएगा, बाय b का वैल्यू क्या है 4 तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, अपॉन में 1 + p का वैल्यू क्या होगा आपका 3 तो 3 का 3 अपॉन में b का क्या है 4 इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल 1 - 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अपॉन में 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 16 अपॉन में 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एलसीएम नहीं कुछ तो 1 यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 16, यहाँ 16 - 9 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ हो जाएगा आपका 16 + 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा हुआ 16 में 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बच जाएगा बाय 16, फिर बटे यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बाय 16। अब वही बात है भिन्न का भाग बना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को लिखेंगे इंटू, ऊपर चला जाएगा 16/25, ये कट गया, बचा क्या आपका 7/25, यानी हम LHS सॉल्व किए तो मेरा आ गया 7/25। अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि आपका जो RHS है इस पर हम लोग रखेंगे वैल्यू, अगर इसका 7/25 आ गया तो ये आपका इक्वल है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं RHS इक्वल cos स्क्वायर है आपका, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है। अब आपको पता है cos मीन्स क्या होता है b/h का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन मतलब क्या होता है p/h का स्क्वायर हो गया आपका, इक्वल। अब देखिए b क्या है आपका b 4 है आपका, 4/h कितना निकालें 5, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस p कितना है आपका p 3/h कितना है आपका 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16/25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका 25 ही होगा, और 16 - 9 हो जाएगा इक्वल 7 क्या हो जाएगा 25, यानी 16 में 9 जाएगा तो 7/25 बचेगा। इस तरह से हम लोग क्या देखे हुआ कि जो मेरा गिवन था 3 cot a = 4, इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड h कर लिए, h क्या होगा, और आपका ये जो LHS बन रहा है LHS से हम लोग फाइंड किए 7/24 आ गया, और RHS से सॉल्व किए तो आपका 7/25 आ गया। अब देखिए जब 7/25 दोनों आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS, प्रूव्ड हो गया आपका ये। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 8 को सॉल्व किए, 6 to 8 को सॉल्व किए। आप लोग इस क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट कीजिएगा। तो अगले सीरीज में हम लोग जो कल होगा उसमें 9 से होगा, वो 9 इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 8.1 को 9 से लेकर जो होगा आपका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।